हाय एवरीवन। आज बच्चों ने डिमांड की है इंटरनेट वायरल क्रिस्पी पोटैटो फ्लावर की रेसिपी। तो चलिए आज हम भी बना के देखते हैं ये इंटरनेट वायरल रेसिपी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए 6 मीडियम साइज़ के आलू। यहाँ पर हमें बहुत बड़ी साइज़ के आलू नहीं लेने हैं, बस इसी तरह के मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं। तो अब सबसे पहले हमें इसे छील लेना है। पहले हमने यहाँ पर सभी आलूओं को छील लेना है और उसी के बाद आगे की प्रोसेस करनी है। एक एक आलू को छील कर एक एक आलू की प्रोसेस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम सभी आलूओं को एक साथ छील लेंगे, उसी के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। आलू में अगर थोड़ा सा भी खराब पार्ट आ रहा है तो हमें उसे क्लीन कर लेना है, क्योंकि हमें पूरे आलू को यूज़ में लेना है। ये देखकर जितना डिफ़िकल्ट लग रहा था उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक आलू को अच्छे से छील लिया है, जितना भी ख़राब पार्ट आ रहा था उसे निकाल लिया है और इसी तरह से हमें बाकी आलूओं को भी छील कर अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आपको भी न्यू रेसिपीज़ बनाने का शौक़ है और आपके घर में भी सबको खाने का शौक़ है तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने में जितना मज़ा आता है उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा इसे खाने में आता है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं इस पोटैटो फ्लावर को। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये छिलकों को हटा लेती हूँ ताकि मैं आलूओं को छील कर यहाँ पर रख सकूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को छील लिया है। इन छिले हुए आलूओं का शेप थोड़ा सा राउंडेड ओवल शेप है, तो हमें थोड़ा सा इसके साइडों को निकाल कर इसे रेक्टेंगल शेप बनाना है। हमें पूरे आलू में से इसी तरह से हर साइड में से थोड़ी थोड़ी साइड को रिमूव करना है और इसे रेक्टेंगल शेप देना है। बहुत ज़्यादा नहीं रिमूव करना है, बस थोड़ा थोड़ा पार्ट हमें इस तरह से रिमूव करना है। हमें टोटली 6 साइड रिमूव करनी है, तो हमें इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप मिलेगा। एक और मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट ही हमें रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं करना है। और जो ये पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं वो भी हमें यूज़ में ले लेना है। आप इसे फ्राई करके खा सकते हो या फिर आप इसे सब्जियों में भी कहीं पे यूज़ में ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें इसे फेंक देना है। सेम इसी तरह से बाकी आलूओं में से भी साइडों को रिमूव कर लेना है और बाकी सारे आलूओं में से साइडों को रिमूव करने के बाद इसे रखना है साइड में और लेना है यहाँ पर ये 2 स्टिक। यहाँ पर हमें आलू को फ्लावर शेप में कट करने के लिए इसी तरह की 2 स्टिक का यूज़ करना है। इस तरह से हमें 2 स्टिक को रखना है और बीच में आलू को रखना है और फिर इस तरह से एक हाथ में आलू और स्टिक को पकड़कर एक हाथ से नाइफ की हेल्प से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट्स लगाने हैं। पर हमें यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, कट हमें सिर्फ स्टिक तक ही लगाने हैं, पूरे नीचे तक नहीं लगाने हैं, इसीलिए हम स्टिक का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक साइड से हमने आलू को कट लगा लिए। बिल्कुल इसी तरह से हमें एक साइड से आलू को कट लगाना है और फिर आलू को करना है टर्न और फिर सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले आलू को कट लगाया उसी तरह से फिर से हमें कट लगाना है। एक हाथ से हमें आलू और स्टिक को पकड़ना है और दूसरी हाथ से नाइफ को पकड़ते हुए हमें कट लगाना है। पर हमें यहाँ पर भी एक ही बात का ध्यान रखना है कि कट हमें सिर्फ स्टिक तक ही लगाना है, नीचे तक नहीं लगाना है। अगर हमने नीचे तक कट लगा लिया तो हमारा आलू टूट जाएगा और फिर फ्लावर शेप नहीं हो पाएगा। ये देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर शेप का आलू रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं एक और आपको करके बताती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से हमें यहाँ पर भी करना है। आलू को दोनों स्टिक के बीच में रखकर एक हाथ से आलू और दोनों स्टिक को बैलेंस करना है और दूसरे हाथ से नाइफ की हेल्प से हमें कट लगाने हैं। यहाँ पर हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमें कट नीचे तक नहीं लगाना है, दूसरा तो हमें हमारा हाथ बचाना है और तीसरा तो हमें एक ही हाथ से आलू और स्टिक दोनों को बैलेंस करना है। इस तरह से कट लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। शायद से आपको एक आलू में प्रॉब्लम आ सकता है, फिर अगर एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप बहुत ही ईजीली इसे कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा आलू भी रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से हमें बाकी आलूओं को भी इस तरह से कट कर कर रेडी कर लेना है। सभी आलूओं को कट लगाने के बाद अब इस स्टिक को रखना है साइड में और यहाँ पर ले लेना है एक पानी से भरा हुआ बॉल। यहाँ पर बॉल में मैंने पानी इतना लिया है जितने में मेरा आलू डीप हो सके। अब इस पानी में ऐड करना है थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सारे कट किए गए हुए आलू को हमें पानी में डिप करके रखना है 15 मिनट के लिए। ऐसा करने से हमारे आलू काले भी नहीं पड़ेंगे और जो सारे लेयर्स है वो अच्छी तरह से खुल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आप सारे आलूओं को देखिए, यहाँ पर अभी सारे लेयर्स एक दूसरे से जुड़े हैं। अभी हमें इसे 15 मिनट के लिए रख देना है। देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और आपको डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ पर सारे लेयर्स खुल चुके हैं और एक अच्छा सा फ्लावर शेप पोटैटोज़ में दिखाई दे रहा है। चलिए तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बॉल। अब उसमें ऐड करना है 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इंटरनेट वाली वायरल रेसिपी में
पोटैटोज़ को सिर्फ कॉर्नफ्लोर में ही डिप करना है, बट मैं यहाँ पर पोटैटोज़ को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर ऐड कर रही हूँ शेज़वान चटनी। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शेज़वान चटनी ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके इसकी एक थिक स्लरी रेडी करनी है। यहाँ पर अभी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं ऐड करूँगी, पर बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ऐड नहीं करना है क्योंकि हमें थिक स्लरी रेडी करनी है, बहुत ज़्यादा पतली वाली नहीं बनानी है। तो यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं और थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके एक थिक स्लरी रेडी कर लेना है। इस तरह से मिक्स करते हुए हमें थिक स्लरी रेडी कर लेनी है। हमें बहुत ज़्यादा पतली स्लरी नहीं बनानी है, अगर बहुत ज़्यादा स्लरी पतली रही तो वो पोटैटोज़ पर अच्छे से लगेंगी नहीं, इसलिए हमें इस तरह से थिक ही रखनी है। अब सारे आलूओं को नमक वाले पानी में से बाहर एक प्लेट में निकाल लेना है। इसे बाहर निकालने के बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर और शेज़वान चटनी की स्लरी बनाई है उसे आलूओं पर स्प्रेड करना है। हमें इस स्लरी को सिर्फ ऊपर से आलूओं के ऊपर स्प्रेड नहीं करना है, हमें आलूओं के सारे लेयर्स को इस तरह से ओपन करते हुए स्लरी को इसमें ऐड करना है। यहाँ पर ये प्रोसेस हमें बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है, वरना जो पोटैटोज़ के लेयर्स है वो टूट भी सकते हैं। इस तरीके से स्लरी को अंदर तक ऐड करने से पोटैटोज़ अंदर तक क्रिस्पी बनेंगे और जब हम इसे खाएंगे तो हमने जो स्लरी में शेज़वान चटनी ऐड की है उसका जो टेस्ट है वो अंदर की लेयर्स तक आएगा। हमें पोटैटोज़ बिल्कुल फीके फीके नहीं लगेंगे। मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि शेज़वान चटनी ऑलरेडी चटपटी ही होती है और हमने आलूओं को जो पानी में डीप करके रखा था वो भी नमक वाला ही पानी था, इसलिए अब कोई नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। समान इसी विधि से हमें सारे आलूओं पर इस स्लरी को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। लेयर्स को ओपन करते हुए स्लरी को ऐड करना है ताकि हमारे जो पोटैटोज़ है वो क्रिस्पी बने और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, और साथ ही साथ हमें लेयर्स टूटे नहीं, इस बात का भी खास ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे आलूओं को स्लरी लग के रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब हम 1 बाय 1 आलूओं को ऑयल में ऐड करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म रहा तो आलूओं को डालते ही एकदम से कलर आ जाएगा और आलू अंदर से कच्चे रहेंगे। इसीलिए हमें हल्का गर्म तेल होने पर ही आलूओं को तेल में ऐड करना है और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें आलूओं को फ्राई करना है। हमारे आलू पूरी तरह से कच्चे हैं, इसीलिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर ही हमें आलूओं को क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। जैसे जैसे आलू फ्राई होकर क्रिस्पी होते जाएंगे वैसे वैसे उसमें एक फ्लावर का शेप आपको दिखने लगेगा। तो आप ही बताइए, है ना बेहद आसान इसे बनाना? आप भी मेरे तरीके से इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में बच्चे होंगे ना, एक बार आपने इसे बना लिया तो बार बार इसे ही बनाने की आपके पास डिमांड करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो चलिए अब ये जले नहीं, इससे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। लुक एट दिस फ्लावर पोटैटो, कितने क्रिस्पी बने और देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे टिश्यू पेपर, न्यूज़पेपर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए हमें रख देना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सारा निकल जाए। इसे बनाने में हार्डली 10 मिनट का टाइम लगता है। हाँ, सिर्फ इसे रखना है हमें नमक वाले पानी में, वो 15 मिनट अलग से, बाकी सिर्फ बनाने में तो इसे 10 ही मिनट लगते हैं। तो लीजिए, रेडी है हमारे क्रिस्पी पोटैटो फ्लावर्स। इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला। अगर आपके पास पेरी पेरी मसाला ना हो तो आप चाट मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। तो ये लीजिए, रेडी है हमारे क्रिस्पी पोटैटो फ्लावर्स। आप इसे टमाटो सॉस के साथ खा सकते हो, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो, आप इसे मेयोनीज के साथ भी खा सकते हो, आप इसे एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हो। चलिए तो अब इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है। मैंने यहाँ पर पोटैटोज़ को नमक के पानी में 15 मिनट के लिए डीप करके रखा था। आप चाहो तो सिर्फ ऊपर से नमक लगाकर इसे 15 मिनट के लिए रख सकते हो। इससे पोटैटोज़ के जो लेयर्स है वो और भी अच्छे से खुलते हैं। ये पोटैटो फ्लावर बहुत ही टेस्टी बना है, अंदर से भी बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही अच्छे से ये कुक भी हो चुका है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।